हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर शब्द के तीसरे भेद अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोग पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक शब्द है अनेक और दूसरा शब्द है अर्थ। तो अनेक धन अर्थ, ये दो शब्दों से मिला है, अर्थात अनेक अर्थ देने वाला, या आप कह सकते हैं एक से अधिक अर्थ देने वाले। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम लोग अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि एक शब्द का एक ही अर्थ या भाव होता है, लेकिन प्रसंगवश किसी शब्द का अर्थ अगर स्थान विशेष या प्रसंग विशेष के आधार पर उसका अर्थ अलग निकले तो उसी शब्द को हम लोग कहते हैं अनेकार्थक शब्द। अच्छा, अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं क्या, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या? वे शब्द जो एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम लोग अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कह सकते हैं। जैसे आपको एक शब्द दिख रहा है सारंग, तो सारंग का यहाँ पर कई अर्थ है। क्या? सारंग माने मोर, और उसी सारंग माने सर्प होता है, उसी सारंग का अर्थ होता है बादल और मेढक भी होता है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आपको दिख रहा है विष्णु, शब्द दिख रहा है हरि, हरि का अर्थ होता है विष्णु, और हरि का अर्थ होता है बंदर, और इसी हरि का अर्थ होता है इंद्र, और इसी हरि का अर्थ होता है सूर्य, सिंह और घोड़ा। फिर आप देखते होंगे कर्ण, कर्ण का कई अर्थ हो रहा है, कुंती पुत्र कर्ण, कान और विकर्ण। और अगला शब्द दिख रहा है द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने दांत, द्विज माने पक्षी। अब द्विज का मतलब होता है दो बार जन्मा हुआ। तो दो बार जन्मा कौन? दांत, एक बार जमता है फिर टूटने के बाद फिर जम जाता है। इसी प्रकार से पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, एक बार अंडे से और अंडे के बाद फिर जो उन्हें जो जब अंडे से बाहर आता है। तो ये क्या है? द्विज के अर्थ कौन? दांत, ब्राह्मण और पक्षी होते हैं। तो आप कह सकते हैं जो अनेकार्थी शब्द भले ही एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करते हैं, लेकिन किंतु एक प्रसंग में उनका अर्थ केवल एक ही होता है, अर्थात जिस प्रसंग में उनका प्रयोग होगा उस प्रसंग में ही उनका अर्थ लिया जाता है। जैसे विवाह मंडप में वर पहुंचा दो, तो यहाँ पर वर पहुंचा दो, और दूसरा कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वर मांगे, तो दोनों जगह वर वर है और दोनों वर वर का अलग अलग अर्थ होगा। विवाह में वर की बात अगर की जाती है तो विवाह में वर का अर्थ होता है दूल्हे से लिया जाता है, और दूसरा कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वर मांगे तो वहाँ पर वर मांगने के अर्थ में वरदान से होता है। वर का अर्थ क्या होता है? वरदान होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों वाक्य जो हैं उनमें प्रसंग के भेद के कारण जो है वर का अर्थ अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार से 3 गज दे दो, तो 3 गज दे दो अगर बजाज के अर्थ में हो, कपड़े के अर्थ में हो, कपड़ा बेचने वाले के अर्थ में हो, तो 3 गज कपड़े से लिया जाएगा। और इसी 3 गज का अर्थ होता है महावत से, तो 3 गज का अर्थ होता है 3 हाथी तैयार कर दो। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द होते हैं, और अनेकार्थी शब्दों की एक लंबी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। तो आज हम लोग कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा अर्थ है, तो अर्थ का अर्थ कई होता है। क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ कहते हैं धन। अर्थ माने कारण भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ का मतलब होता है के लिए, या अर्थ का मतलब होता है मतलब से। अतिथि, अतिथि को हम लोग कहते हैं अभ्यागत, मेहमान। राम का पुत्र यानी कुश का बेटा एक हुए थे जिनका नाम था अतिथि। आगे साधु, यात्री और यज्ञ में
जो सुमलता लाने वाला होता था उसे भी अतिथि कहते थे। आपत्ति क्या है? विपत्ति या ऐतराज। अमृत, अमृत शब्द के कई अर्थ मिलते हैं। अमृत शब्द का अर्थ होता है जल, दूध, अन्न, स्वर्ण, परा और धृत। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, आशा, आवश्यकता, बनस्पत जिसे तुलना करते हैं। अधर, अधर माने होता है होठ के नीचे का भाग, या आप कहते हैं नीचे, या अधर माने मध्य भी होता है, और अधर माने शून्य होता है। जब कोई व्यक्ति अधर में पड़ जाता है अर्थात शून्य स्थिति हो जाती है तो उसे कहते हैं अधर में है। अपवाद, अपवाद का मतलब होता है नियम के विरुद्ध या कलंक। आगे है आकार, आकार का मतलब होता है भंडार, कोष, स्रोत या खान। आन, आन माने शपथ, दूसरा या टेक। आगम, आगम माने होता है शास्त्र या आगमन। अच्छा, अच्छा का होता है साकुशल, भला और बढ़िया। आगे देखिए अंगद, अंगद के कई अर्थ आपको देखने को मिल रहे हैं। बाली का पुत्र अंगद, एक आभूषण जिसे कहते हैं बाजूबंद, उसका भी अर्थ होता है अंगद। और अंगद का अर्थ होता है लक्ष्मण के एक पुत्र थे जिनका नाम भी था अंगद। अंकुश, अंकुश मतलब होता है हाथी को चलाने वाला लोहे का एक कांटा होता है जिसे कहते हैं अंकुश। और अंकुश माने होता है नियंत्रण, और इसी अंकुश का मतलब होता है दबाव। अगला शब्द है अंतर, अंतर माने होता है भेद या आंतरिक दूरी, या उसे कहते हैं फासला। अंत, अंत माने होता है समापन, आखिरी, मृत्यु, छोर और सीमा। अछत, अछत माने बिना टूटा हुआ चावल। अखंडित, चोट न आई हो। और अछत का अर्थ होता है शिव। अछत का अर्थ होता है कल्याण, और अछत का अर्थ होता है हिजड़ा, जौ और लावा। इस प्रकार से अछत के कितने अर्थ दिखाई आपको दिए उसको जान सकते हैं। अग्र, अग्र माने होता है मुख्य या अगला, या आप लोग कहते हैं पहला या अधिक, नोक और श्रेष्ठ। अंगम, अंगम माने होता है मेढक, सूर्य या दंतहीन। अदिति कौन है? तो अदिति क्या है? देवताओं की माता, दक्ष की पुत्री, जो जिनका विवाह कश्यप के साथ हुआ था। और इसी अदिति को हम लोग कहते हैं पृथ्वी या मृत्यु। अदिति का अर्थ होता है गाय और प्रकृति। आगे देखें अंक, अंक माने होता है गोद, अंक माने संख्या, और नाटक के अध्याय को भी हम लोग अंक ही कहते हैं। अगला है अंश, अंश माने भाग, डिग्री। नहीं कहते हैं कि 60 अंश का कोण बना हुआ, तो अंश माने वही होता है। एक अर्थ होता है भाग और दूसरा होता है डिग्री। अच्छ, अच्छ माने धुरी, और अच्छ माने होता है सर्प। और चौसर का एक पासा होता है जिसका अर्थ भी होता है अच्छ, और अच्छ माने आँख होती है, तूतिया होता है, और बहेड़ा भी होता है। अक्षर, अक्षर किसको कहते हैं? जिसका क्षरण ना हो, अर्थात इसका अर्थ होता है अविनाशी। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, और जो वर्णमाला में जो अक्षर पाया जाता है उसको भी हम लोग कहते हैं अक्षर। अरुण, अरुण माने लाल, सूर्य और सूर्य का सारथी। तीनों अर्थ होता है अरुण का, अरुण का लाल भी होता है, सूर्य भी होता है, और सूर्य के सारथी भी होता है। अज, अज माने बकरा, और अज माने होता है दशरथ के पिता का नाम अज था, और अज माने ब्रह्मा भी होता है। आगे है अली, अली माने होता है भांवरा, और अली माने होता है, इसी अली माने होता है सखी, और इसी अली का अर्थ होता है कोयल और बिच्छू और मदिरा। अनंत, अनंत माने असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। और विष्णु, लक्ष्मण, आकाश, ब्रह्मा, शेषनाग, और बाह में बांधा जाने वाला क्या होता है? एक तरह से ये कह सकते हैं बांधा जाने वाला कोई वस्तु है जिसे हम लोग कहते हैं अनंत। और अंबर, अंबर माने होता आकाश, वस्त्र और केसर। अर्क, अर्क माने होता सूर्य, आक, रस, और बाष्पन की क्रिया से प्राप्त होने वाले रस को हम लोग कहते हैं अर्क। आसनी, आसनी माने होता वज्र, वज्र, बिजली, इंद्र और अग्नि। अहि, अहि माने होता है सांप, अहि माने होता है सूर्य, और अहि माने होता है राहु, और इसी अहि का अर्थ होता है पृथ्वी, जल और ठग। आम, आम माने होता है एक फल होता है ना, इस समय इसका सीजन चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं आम या आम्र। और आम माने होता है सामान्य, साधारण सी बात को हम लोग कहते हैं ना, ये आम बात है। आगे देखें आनंद, आनंद का मतलब होता है प्रसन्नता। और आनंद
बुद्ध जी का एक शिष्य हुआ करता था, तो उसका भी नाम यहाँ उसका भी अर्थ होता है। तो आनंद माने प्रसन्नता, बुद्ध का एक शिष्य, और आनंद ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। ब्रह्मा और आनंद मदिरा का भी नाम होता है। इंद्र, इंद्र माने चंद्रमा और कपूर। इंद्र, इंद्र माने होता श्रेष्ठ, देवेंद्र और बड़ा। इसी प्रकार से ईश, ईश का अर्थ होता ईश्वर, स्वामी, राजा, महादेव और सामर्थ्य। उच्च, उच्च का अर्थ होता ऊंचा, श्रेष्ठ, बड़ा। उमा, उमा के कई अर्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, पार्वती, दुर्गा, हल्दी, कीर्ति। उषा, उषा का मतलब होता अरुणोदय की लालिमा, जब सूर्य उगते हैं तो जो लालिमा होती है उसी को कहते हैं उषा। और बाणासुर की एक कन्या थी, कन्या माने लड़की, पुत्री या बेटी थी जिसका नाम था उषा। आगे है उपचार, उपचार का अर्थ होता इलाज या उपाय करना। और उत्तर, उत्तर का अर्थ होता एक दिशा, जवाब या बाद का, या राजा विराट का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था उत्तर। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना, शेष अगला भाग हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।